बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैंने रात को जो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये और डीज़ल की कीमत में 30 रुपये की कमी की है, उसके मौजू पर आपसे गुफ्तगू करनी है। देखें, एक रिलीफ है लोगों के लिए, और रिलीफ अच्छी चीज़ होती है अगर वो सस्टेनेबल हो, अगर उसको कायम रखा जा सके। ये जो डोल आउट है वो करना आसान होता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपके पास आमदन ना हो और आपके अखराजात बढ़ते रहें तो उसका नतीजा आप अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगियों के अंदर देख सकते हैं। यही हाल मुल्कों का भी है कि जब आपके पास वसाइल ना हो और आपके अखराजात ज़्यादा हो जाए तो उसके नतीजे में एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। इस मुश्किल सूरत हाल में इस टाइम जो मुल्क शामिल हैं उसमें बदकिस्मती से श्रीलंका आपने देखा कि डिफ़ॉल्ट कर गया। इसी तरह कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ जिसमें गाना शामिल है, इस तरह के ममालिक हैं, और इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है जो इस टाइम डिफ़ॉल्ट के दाने पर खड़े हैं। तो इन हालात में आपने एक अच्छा रिलीफ आपने अनाउंस कर दिया जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ी सी डेप्थ में जाने की ज़रूरत है कि ये बेसिकली हुकूमत ने इस रिलीफ का जो स्पेस है वो कहाँ से क्रिएट किया है। तो वो ओगरा की जो वर्किंग है वो जब तक सामने नहीं हो उसके बारे में जो है वो गुफ्तगू नहीं की जा सकती। ओगरा जो कहा जा रहा है वो ये है कि टैक्सेस के अंदर या पेट्रोलियम लेवी के अंदर हुकूमत ने कमी नहीं की, बल्कि जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस थी उनको पूरी तरह से उसका रिलीफ दिया है। लेकिन एक चीज़ जो समझ नहीं आई वो ये है कि जो एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन हुई थी उसका क्या हुआ है, उसको किस तरह से उसको एब्जॉर्ब किया है तो किस तरीके से, क्या डीलर्स मार्जिन को कम करके किया है या वो स्पेस कहां से निकाली है। लेकिन ये जो कमी की है इस पे आईएमएफ को एतराज होगा। अगर वो एतराज का लफ्ज मैं जरा ज्यादा सख्त अदा कर रहा हूं तो कम से कम वो ये जरूर पूछेंगे कि आपने इस फार्मूला के तहत कहां से ये स्पेस निकाली और इसको लोगों तक पास ऑन किया। तो वो उसकी डिटेल्स हुकूमत पाकिस्तान से डेफिनेटली मांगेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज की तरफ अपने देखने वालों की निशानदेही जो है वो करवाना चाहता हूं, निशानदेही करना चाहता हूं। देखें, बुनियादी तौर पे हम इकॉनमी को मैनेज कर रहे हैं और डिफॉल्ट से बच रहे हैं, उसका तरीकेकार हमने ये रखा है कि हमने अपनी इंपोर्ट्स को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और सिवाय एसेंशियल चीजों के या जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है उनके अलावा जो एलसीज हैं वो हम नहीं खोल रहे। उसका नतीजा ये हुआ है कि इकॉनमी चोक होकर रह गई है। सिर्फ मार्च के अंदर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, सेक्टर्स आप देखते हैं उनके अंदर 25% की नेगेटिव ग्रोथ है। 25%। और मैं आपको बताऊं ये कोविड के बाद सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्शन है जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हुई है। इसी तरह जो पीओएल की प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंजम्पशन में भी कमी हो गई है, क्योंकि जब बड़ी फैक्ट्रियां नहीं चल रही, चले इंडिविजुअल और जो ट्रैवलिंग करने वाले लोग हैं वो तो अभी तक कम नहीं हुआ। अगर आप रोड्स पे जाके देखें तो आप कहेंगे कि रोड्स पे तो उसी तरह से रश है, वो कम नहीं हुआ। लेकिन वो कंजम्पशन जो इंडिविजुअल की कंजम्पशन है उसके मुकाबले में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनकी जो
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, खासकर पेट्रोल और डीजल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो वहाँ पे खासी कमी हुई है। कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कोई 48% की कमी वाकई हुई है। तो ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान इस टाइम इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ और कॉन्ट्रैक्शन की तरफ उसमें दाखिल हो चुके हैं। यानी हमारा जो इस दफ़ा ग्रोथ का नंबर है वो किसी सूरत भी पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव होगा। कितना नेगेटिव होगा ये आइंदा आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा, मैं नंबर से ज्यादा इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है उसके सामने उस पे आना चाहता हूं। इसके अल्टीमेट रिजल्ट 3 होंगे। वो 3 रिजल्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है, ये जो सप्लाई साइड है इसको डिसरप्ट कर रही है। तो उसके नतीजे में महंगाई के अंदर इजाफा होने के चांसेस है। फूड इन्फ्लेशन पहले ही 48% के लगभग है और जो जनरल सीपीआई है जो मंथली बेसिस पे आती है वो कोई 37% के लगभग है। तो पाकिस्तान इस टाइम हाइपर इन्फ्लेशन के बिल्कुल दाने पे है, बिल्कुल करीब खड़े हैं। हाइपर इन्फ्लेशन 50% को जब टच करे, क्रॉस कर जाए, तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। मसला ये है कि उसके नतीजे में पहले मैंने आपको बताया कि महंगाई में इजाफा होगा, क्योंकि सप्लाई साइड जो डिसरप्शंस हैं वो कमी होगी। हालांकि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कमी की है हमने, इसके नतीजे में थोड़ा सा इन्फ्लेशन के ऊपर कमी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि सप्लाई साइड बाकी चीज़ों की सारी डिसरप्ट हो रही हैं, तो उसके नतीजे में महंगाई के अंदर इजाफा होगा। जब चीज़ों की शॉर्टेज होगी और लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे और चीज़ें कम होंगी तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। एक तो ये। दूसरा, इसके नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बेरोजगारी होगी। चूंकि ये फैक्ट्रीज, अब जो सेकेंड राउंड इसका आएगा, अगर फैक्ट्रीज की ग्रोथ नेगेटिव है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनकी ग्रोथ नेगेटिव है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये फैक्ट्रीज बंद होनी शुरू हो सकती हैं और इसके नतीजे में बेरोजगारी में इजाफा होगा। और तीसरी चीज, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी चोक होती है तो उसका एक स्पाइरल इफेक्ट होता है, उसका मल्टीपल रिपल इफेक्ट उसका क्रिएट होता है, बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी उसके असरात मुरतब होते हैं। तो इसके नतीजे में जो तीसरा नतीजा होगा उसमें गुर्बत के अंदर इजाफा होगा। तो पाकिस्तान की जो सोसाइटी का फैब्रिक है उसके लिए खतरात बढ़ रहे हैं। ये सोसाइटी के फैब्रिक को टूट फूट का शिकार होगी इसके नतीजे में, सोसाइटी का जो फैब्रिक है। क्योंकि हम अपनी जो कंजम्पशन है इस टाइम, उसका जो अभी तरीकाकार है, इसको शायद आने वाले महीनों के अंदर बरकरार नहीं रख सकेंगे। तो जो सोसाइटल फैब्रिक है उसके अंदर भी मसाइल होंगे। आप ये देखेंगे, ये जो और चीज़ों को छोड़ें, आपने अपने इर्द गिर्द जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उन्होंने मुशाहिदा किया होगा कि आपको हर शख्स गुस्से में दिखाई देता है। क्यों? सबसे बड़ी वजह और ये फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूं उसकी वजूहात में उसकी जो मालियाती प्रेशर है वो बढ़ रहा है, उसके ऊपर जो फिजिकल प्रेशर है वो मैनेज नहीं कर पा रहा, तो उसका नफ्सियाती असरात और उसके बिहेवियर के ऊपर भी असरात मुरतब हो रहे हैं। आप घरों के अंदर देखें कि घरों के अंदर लोगों के आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े जो है वो होने शुरू हो गए। उसकी और बहुत सी वजूहात भी है पाकिस्तान में, लेकिन ये जो फाइनेंशियल प्रेशर है ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से मैं इसीलिए कह रहे हैं जो सोसाइटी का फैब्रिक है उसमें टूट फूट के असरात नजर आने शुरू हो गए। तो एक मुश्किल सूरत हाल है और मुख्तलिफ एंगल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में मुख्तलिफ एंगल से ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उस पर मैं रोशनी डालूँ
आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये हमारी एफर्ट फ्यूटाइल न जाए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो महताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।